मृत्युंजय की बदली हो। सरकारी अधिकारी आते हैं और जाते हैं, कोई खास बात नहीं है, परंतु खास बात यह है कि जैसे गांव में अपना कोई बुजुर्ग 80 साल की उम्र पा करके चले जाते हैं तो लड्डू भी खिलाते हैं, महिलाएं गीत भी गाती हैं कि भाई स्वर्ग में गए बाबा, पूरी मौत जिया और सब ठीक हो गया। लेकिन कोई जवान मृत्यु हो जाती है और जिस बालक की मृत्यु होती है उसी पर सारे परिवार का भार होता है, परिवार के दुख सुख में सम्मिलित होता है, परिवार के लिए जूझता है, परिवार के लिए रातों रात जगता है और परिवार को चैन की नींद सुलाता है। जब ऐसा व्यक्ति बीच में चला जाए तो आंसू के अलावा हमारे पास कुछ होता नहीं है। दुख डीवाईएसपी के तबादले का नहीं है, डीवाईएसपी तो दूसरे भी आएंगे, तीसरे भी आएंगे। जवाहरलाल नेहरू नहीं रहा तो भी देश चला, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहा तो भी देश चला, इंदिरा गांधी नहीं रही तो भी देश चला, परंतु मृत्युंजय जिस हालात में बानसूर में आया था, यहाँ गोलियां चल रही थी, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, सरेआम गुंडागर्दी थी हो रही थी। यहाँ पर दुकानों पर बोर्ड लगा दिए गए थे कि दुकान खाली कराने का ये रेट, मर्डर करने का ये रेट, बहन बेटियों को उड़ा के ले जाने का ये रेट। यहाँ पर दुकानदारी हो गई थी क्रिमिनल्स की, थोक के भाव की दुकानें खुल गई थी। शकुंतला रावत जी को आपने एक बड़ा हथियार दिया जब बानसूर जलने लग गया, और उस वक्त आपने सबसे बड़ी एक भूल कर दी, जैसे शिवजी ने भूल की थी। जैसे शिवजी महाराज बड़े भोले हैं, भोले भंडारी हैं। एक राक्षस आया और उसने कहा कि ये, उसको पता लगा कि ये शिवजी महाराज बहुत भोले हैं, इनको पटा लो, और इनको पटा लोगे तो इतनी अथाह शक्ति मिल जाएगी तुमको कि तुम चाहो जो कर सकते हो और अमर भी हो जाओगे। उन्होंने शिवजी की सेवा की, रात दिन सेवा करी, भूख प्यास की, क्योंकि राक्षस जो व्यक्ति होता है वो डकैती का टारगेट हथियाने के लिए पूरा हथकंडे अपनाता है, पूरे दाव अपनाता है, पूरी ताकत अपनाता है। और उसने उनको, शिवजी को मोह लिया और शिवजी से कहा कि भाई मेरे को ये वरदान दो। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये वरदान जरूर देता हूँ कि जिसके सिर पर आपका हाथ जाएगा उसका सफाया हो जाएगा। वो वरदान लेके, और सबसे पहले भस्मासुर ने कहा, सोचा भाई मुझसे बड़े तो शिवजी महाराज ही है, पहले तो शिवजी को ही मिटाओ क्योंकि मुझे तो सबसे बड़ा बनना है, पहले तो शिवजी को मिटाओ। तो उन्होंने कहा शिवजी महाराज तैयार हो जाओ, भोले बाबा आगे आगे, वो पीछे पीछे। बड़ी मुश्किल से विष्णु भगवान आए और दाव पेच लगा के महिला का रूप धारण किया, डांस किया, और उससे भी डांस कराया। तो ये था कि हाथ सिर पर जाएगा वही भस्म हो जाएगा, तो वो खुद भस्म हो गया। ऐसे ही यहाँ बानसूर में आकर देखा कि लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाता है। पार्टी मर गई तो घर जाके बैठ के, रे भाई पार्टी मर गई, अरे भाई ताऊ मर गयो, भाई ताई मर गई, सब सोचा रहे यार बहुत अच्छी सेवक है। अरे तू डॉक्टर नहीं है तो दवाई लेके आई है जो जिंदा करेगी। हम लोग तो भोले हैं भंडारी, शिवजी महाराज है, हम तो अब राजी हो गए। शिवजी महाराज के जैसे पानी चढ़ाते हैं, ये वो कौन सी बेल हो, ऐसे साड़ी चढ़ाने लग गए, कोई जम्फर देने लग गया, कोई तिल धागे देने लग गया, और बहुत सारे बाबा बेटी बनाने लग गए, कोई बहन बनाने लग गया, कोई साड़ी बनाने लग गया, कोई कुछ बनाने लग गया और कोई कुछ बनाने लग गया। और फिर जो है उसको वरदान दे दिया वोट वाले दिन
कि जाओ तुमको राज दिया है, राज करो, ऐस करो, अब ले भुगतो। अब किस बात का झमेला हो रहा है? ये ताकत तो तुम्हारी दी हुई है, तुमने ये ताकत दी है। अब इस ताकत का कैसे बदला लोगे? उसके पास तो राज की ताकत है। और भारत के संविधान में सबसे बड़ी ताकत मंत्रिमंडल में निहित होती है। सीएम कुछ नहीं होता अकेला, पूरा मंत्रिमंडल तो निर्णय लेता है। आने तो मैं ट्रैफिक चल रही, तो सारी ताकत आगे इसमें। मैं तुमको जानकर के मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। उनको दबोचना शुरू किया। तुमको पता नहीं कितने बदमाश ऐसे थे लोफर जिनका रिकॉर्ड में एंट्री नहीं की, उनको सारों को ठोका इसने बुला के। अच्छा ठोका, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, ठोका उनको। डर के मारे दुबक गए थे सारे, बहुत सारे बानसूर छोड़ के भाग गए थे सारे के सारे। बुरी हालत कर दी थी। तब से ये सब शकुंतला जी के जासूस थे। अरे चलने दो भाई। ये अरे के मारा, तो का डर बहका वातावरण पैदा किया और तभी से ये शकुंतला के आंख की किरकिरी बन गया। कहना नहीं मानता था, सुनता ही नहीं था, किसी के बाप की नहीं सुनता था गलत बात में। सीएम को कोई 50 बार इसने तबादले के लिए प्रेशर डाला, मुख्यमंत्री जी को। अब मुख्यमंत्री जी भी कई मायने में भोले भंडारी है। भोले भंडारी का मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहना है, वो तो धृतराष्ट्र बन गए मुख्यमंत्री जी। तो आंख के पट्टी बांधली सारे, तुम चोरी करो, बदमाशी करो, लूटो खाओ, मेरी कुर्सी बचाओ। उसका इन्होंने बुढ़े आदमी का कलंक लगा दिया गहलोत साहब के। इन्होंने सारे एमएलए ने मिलके और गहलोत साहब को बेच दिया चारों तरफ। पट्टी खुली नहीं और ये बदमाशी होती रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डायरेक्टर जनरल पुलिस को कि उसने मृत्युंजय की कई बार बदली होने से रोका। सीएम को कहा कि जितनी गुंडागर्दी और बदमाशी होती है, ये हरियाणा के गुंडे बदमाश आते हैं और ये बानसूर, बहरोड, मुंडावर, भिवाड़ी, कोटपुतली में डेरा लगाते हैं ये सारे गुंडे और फिर यहाँ लूट खसूट और वारदात को अंजाम देते हैं सारे। तो मृत्युंजय को डीजी साहब ने मृत्युंजय को यहाँ लगाया और डीजी साहब बहुत संतुष्ट थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुझे पता है इसकी बदली के लिए कह के गई शकुंतला, उतनी बार डीजीपी ने इसकी नहीं चलने दी। आखिर राज के आगे क्या करे, उनको भी झुकना पड़ा और इसकी तबादला करना पड़ा। अच्छे मन से नहीं, कुमन से इनका बदली उन्होंने की। वो चाहते थे कि वो यहाँ रहे और यहाँ आने के बाद जितनी बदमाशियां हुई उसमें रुकावट आई, बहुत रुकावट आई, लेकिन अब दरवाजे खोल दिए। हो सकता है, निराश होने की जरूरत नहीं है भाइयों। तबादला तो मैं, अगर ये पुलिस विभाग का नहीं होता, क्योंकि पुलिस विभाग में अनुशासन की नौकरी है। पुलिस का कोई भी अफसर अनुशासन तोड़ने की कार्रवाई नहीं करता, अनुशासन में रहना चाहता है। तबादला तो मैं 1 मिनट में रुकवा देता, किसी का बाप नहीं रोक सकता था। परंतु मैंने मेरी इच्छा, मेरे कितने आदमी बदली कराए, मैं सबके मर्रम पट्टी बांध के सबको बानसूर नहीं तो बानसूर के बॉर्डर पर ले आया सबको। डीआर यादव का भी इसने इंस्ट्रूमेंट बनाया था, मैं इसकी छाती पर ले आया, रोक लिए ले आया। और इसी प्रकार डिप्टी साहब नई नौकरी है और उनके आगे बढ़ने के सपने हैं। सरकारी हुक्म के आगे वो ऑनर करना चाहते हैं। अगर अड़ियल होते तो मैं कल रुकवा दूं, अब रुकवा दूं 5 मिनट में, जैसे इनका रुका है, लेकिन उन्होंने हुक्म की उदुली नहीं करना चाहते। मेरी उनसे बात हुई कि मेरी नई नौकरी है, मैं सरकार से नहीं लड़ना चाहता हूँ। ये हरी सिंह जी शेखावत रहे, वकील साहब पूछ लेना, डायरेक्टर जनरल पुलिस और सारी सरकार उनका बहनों लगते थे, शायद नरपत सिंह जी क्या लगते थे।
और सरकार ने उनका बाल बाका नहीं कर सकी। डीजी के खिलाफ छाती पर मूंग दल करके हमने उसको वही रखवा दिया। हम वो शख्स है, कोई मामूली बात है का हट जाए तो वही रखवाए। पूछ लो हरी सिंह जी से। और वो डीजी भी बोला, रोहता जी मेरे काटे हुए को कोई बचा नहीं सकता। मैं को साहब मैं फड़फड़िया सांप हूँ, मैं काटे हुए कर सकता हूँ। पूछ लो हरी सिंह जी ने। तो ऐसी नहीं कि कोई इतनी बड़ी शेर नहीं है। हम भी शंकर भगवान की सेवा करोड़े। हमारे पास भी एक दाव है इनको भस्म करने का। हमारे पास भी दाव, हमारे बहुत सारे लोग हैं। डीआर यादव से पूछो हमने क्या क्या चमत्कार दिखाए, उसको नहीं जाने दिया हमने। अब ठीक है तेरे बांसुर ने तू चाट, क्योंकि बांसुर की जनता ने तुझे 5 साल के लिए सिर पर बैठा दिया। अब तो तू अब के बैठ के दिखा, बांसुर की जनता अब तुमने ब्याज सहित बदले नहीं चुकाएगी तो मेरा भी नाम ब्याज ही। मैं कोई घमंड की बात नहीं करता, मैं आत्मविश्वास से कहता हूँ सब बात। कोई घमंड नहीं है, पर राजनीतिक दाव मेरे अंदर है। निपुण हूँ, अखाड़े का पहलवान हूँ। नौसिखिया नहीं हूँ कि मेरे पास कार लिया और गाड़ी में बैठ के चल दिया नेता हो गया। मैंने जूती घिस घिस के दाव सीखे, जना जना के झाड़ फूस वाले से ज्ञान लेकर भूत बड़े उन्होंने बड़ा मैं इनकी तरिया। कोई पैसे की दम पर, कोई कैसे। मैं क्या करना चाह रहा था, करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टर जनरल पुलिस का किया हुआ तबादला है, उन्होंने सोच समझ कर गई। उनकी बदली में उनकी मजबूरी थी और सोच समझ के किसी को लगाया होगा तो अच्छे को लगाया होगा। कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं, वरना तुम बहादुर हो लड़ेंगे। पर आज हम उस आदमी को इज्जत देना चाहते हैं, उसका नाम या उसके नाम की चर्चा रखना चाहते हैं, ताकि आने वाला डीएसपी भी याद रखे कि ये आदमी कदरदान है। अच्छा काम करोगे तो इनसे प्राइज लोगे, इनकी दुआएं लोगे। अगर गलत काम करोगे तो वही हाल होगा जो शकुंतला के चारों तरफ आज पुलिस लेकर डोलना पड़ता है, इकल्ली न जाए डर लगे। तो दे देती है, पर इतना बुरा रगड़ रगड़ के आदमी को मारती है कि कई दिन तक तड़पता है। फिर बाद में आप देख लेना, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो मेरा मतलब ये है, इस तबादले में शकुंतला जी की वजह से हुआ है। कल डीजीपी साहब ने स्टेटमेंट भी जारी किया है, उन्होंने लिखा है कि ये तबादले जितने हुए मेरी मर्जी से नहीं हुए, ये विधायकों के डिजायर पर हुई है। और यह कहते सब मेरे भाई बहन है, ये सारे भाई बहन है तो कृषि उपज मंडी में बढ़ाए, ये क्या लगते हैं तेरे, ये है तेरे भाई बहन, और कोई मिला ही नहीं इसको। जो अपने चमचों के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। जात बिरादरी में ये अपनों को भी नहीं बख्शती, ये सचिन पायलट को भी नहीं बख्शा इसने, और सचिन पायलट को भी नहीं बख्शा इसने, किसी की सगे नहीं है। और ये कौन सा गांव था, लाखा का लंगड़ में भी अपने भाई भाभी बहनों को खा गई है, यहाँ भी खा गई सबको। ये किसी की सगे नहीं है, किसी की पूरी नहीं है। और गहलोत साहब का साथ देके भी धूलों में धूल लगा दी गहलोत साहब के भी बुढ़ापा में। ये आदमी हार्ड ऑनेस्ट, राजस्थान की राजनीति में गहलोत जितना ऑनेस्ट आदमी मैंने दे रखा, पर ये भी धृतराष्ट्र बन गए। क्या करें, चीज है, उससे हल्की चीज नहीं है। ये मेरी बात सुन लो, इसका डट के मुकाबला करेंगे और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आगे आपका सोच है। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि एक अच्छे व्यक्ति के लिए आपने इतना बड़ा मंच लगा करके इतनी बड़ी संख्या में उसको आपने इज्जत बख्श दी। बदली तो बातें होती रहती है, कोई बात नहीं, परंतु जो इज्जत आपने उनको दी, उसकी अगली पोस्टिंग में वो और हौसला अफजाई उसकी आपने जो की है, कि अच्छे काम की। आप डीजी और होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर नहीं हो, पर ये जनता है जो आपने एसीआर लिखी मृत्युंजय की, ऐसी एसीआर शायद किसी की लिखी होगी, जिसके तबादला होने के बाद इतनी बड़ी जनता दुखी है, महसूस कर रही है, उसके बारे में चिंता कर रही है। मैं समझता हूं कि मृत्युंजय को इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट दे नहीं सकता, मिल नहीं सकता।